आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं व्रजेशरूपेण पुरापि जातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपुरनं सततं नमामि। परेशपुरनं सततं नमामि। परमादरणीय भक्तजन महानुभाव, गीता तारतम्य गीता प्रवचन में हम उपस्थित हो चुके हैं और आशा है आप लोग सब फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली क्लास में उपस्थित हैं और गीता दूसरा अध्याय श्लोक नंबर 53 तक और आत्मा अनात्मा विवेचन करते हुए बहुत लंबी यात्रा हम लोगों ने कर चुके हैं। वो अर्जुन जो एक कर्मशील स्वभाव वाला है, जो गीता का मुख्य पात्र है, तो उसके हृदय में शंका है कि भगवान ने हमें सांख्य योग के माध्यम से आत्मा अनात्मा तो बताए और कहा कि अनात्मा को छोड़ करके आत्मा में केंद्रित होना या ब्रह्म में केंद्रित होना अच्छी बात है। और फिर समबुद्धि, कर्म करते हुए या जो भी है, बुद्धि को समत्व बुद्धि, और इसे बहुत फायदा भी बताया। तो बहुत सारी बातें सुनते सुनते हम पहुंच रहे हैं। तो अब अर्जुन के दिमाग में एक प्रश्न आया कि भगवान से भाव रखते हैं कि आपने जीवन के मुख्य सिद्धांत तो बता दिए, उन सिद्धांतों को आचरण में लाने की कला भी बतला दी आपने, आचरण में लाने की बात भी बता दी। और इसके आधार पर अर्जुन के आवाज में हम बोल सकते हैं कि हृदय में चित्र खड़ा नहीं हो रहा है। तो एक प्रश्न अर्जुन के अंदर भी आता है, हमारे अंदर भी आता है, भगवान से पूछने के लिए हम हिम्मत भी कर सकते हैं। तो ऐसे पुरुषों का कोई लक्षण, ऐसे साधक, ऐसे सिद्ध पुरुष जिनके बुद्धि में सांख्य निष्ठा स्थिर हो। सांख्य निष्ठा मतलब आत्मा अनात्मा विवेचन से नेति करके जाकर के अनात्मा को छोड़ दिया। ठीक है, शरीर, संसार, व्यवहार, ये सारा अनात्मा छोड़ दिया और आत्मा में स्थिर, ब्रह्म में स्थिर, ऐसे निष्ठा में जो पहुंचे हुए व्यक्ति। और दूसरा फल त्याग रूपी जो कर्म करेंगे और कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इसको प्रैक्टिकल करके ये फल त्याग रूपी जो योग है ना, ये भी जिनकी रग रग में व्याप्त हो गया हो, मतलब उसको इतना बड़ा कर्म करता है, इतना कार्य उसे होता है, लेकिन उसके अंदर वो फल का अनासक्ति होता है, फलासक्ति बिल्कुल नहीं है। ऐसे व्यक्ति कैसे बैठता है, कैसे बोलता है, कुछ शंकाएं तो हमारे अंदर भी हो सकता है।
और जो फल त्याग की गहराई दिखलाते हैं, मतलब, और कर्म रूपी समाधि में मग्न, और निश्चयता तो बुद्धि इतना निश्चयात्मक बुद्धि करके कहा था। निश्चयात्मक बुद्धि तो ऐसा कि सुमेरु जैसा, मतलब पहाड़ जैसा, मतलब वो जैसे तूफान में भी नहीं हिलने वाला, ऐसा निश्चित है जिसकी बुद्धि हो गया हो। तब ये कैसे बोलते हैं, कैसे बैठते हैं। और ऐसा व्यक्ति, जैसे प्राण जी ने वाणी में कहा ना कि जिन्हें दर्शन नेत्र ठहरे, यानी वचन कहे ठहरे अंग, जिनको देखते ही आंखों में शांति मिले, जिन्हें दर्शन नेत्र ठहरे, ठहरे मतलब ठंडा हो, और वचन कहे ठहरे अंग, ये कैसे बोलेंगे, मतलब बोलेंगे तो बोली में ही शांति मिले, ऐसा कोई व्यक्तित्व, उनका आचरण कैसा होगा। और ये मूर्ति, ये चलता फिरता, ये त्याग के मूर्ति, तपस्या के मूर्ति, वो ब्रह्म में स्थिर बुद्धि, ऐसा मूर्ति कैसे पहचाने उसको करके अर्जुन के बहुत सारे उसके दिमाग में, क्योंकि जो इससे पहला वाला जो श्लोक था, 53वां श्लोक, आज हम 54वां टच करने जा रहे हैं, जहां पर अर्जुनोवाच है, अर्जुन पूछ रहे हैं, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किं प्रवासेत किमासीत ब्रजेत किम। हे केशव, केशव पुराण संहिता में केशव का अर्थ है जिनके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश केश जैसा है, वही केशव है करके लिखा हुआ है। तो हे केशव, तो इसका मतलब अर्जुन जिसके पास प्रश्न का एक प्रश्न चिन्ह रख रहा है, वो व्यक्ति के ऊपर पूरा श्रद्धा और एक निष्ठा है। केशव, आप महान हो, आपके सामने त्रिदेव कुछ नहीं है, आपसे मैं प्रश्न रख रहा हूं, हे केशव, कि ये समाधिस्थस्य स्थित प्रज्ञस्य, ऐसा क्वालिटी, समाधिस्थस्य मतलब समाधि में स्थित, और स्थित प्रज्ञस्य जिनका बुद्धि स्थिर, तो किसमें स्थिर, तो परमात्मा है, इसलिए जिनकी बुद्धि परमात्मा को प्राप्त हुए, स्थिर बुद्धि पुरुष का भाषा, क्या पहचान है, क्या लक्षण है इसका, इनका करके पूछे। और दूसरी स्थितधि यानी स्थिर बुद्धि पुरुष किम प्रभाषेत, कैसे बोलता है, और किम आशित कैसे बैठता है, और किम रजत कैसे चलता है। कितना हेल्पफुल प्रश्न है ना। हमें जो साधक साधना कर रहे हैं, हम ठीक ट्रैक में है कि नहीं, हमारा बैठना, खाना, उठना, हाँ, हम ट्रैक पर हैं कि नहीं। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को 40 साल के बाद प्रश्न पूछा था परमात्मा ने, तू कौन, आए थे, क्यों करा। यहाँ ज्ञान सुनने के बाद अर्जुन पूछ रहा है श्री कृष्ण को कि आपने जो ज्ञान दिया, उसे ज्ञान का कोई प्रैक्टिकल रूप है। जैसे नारद भक्ति सूत्र में भक्ति की सुंदर व्याख्या है, उसके बाद शिष्य पूछता है कि आपने जो भक्ति की व्याख्या की, इसका किसी ने प्रैक्टिकल करके है, कोई किसने किया है दुनिया में, जिनका जीवन ही देख करके हम थोड़ा, उनका दिनचर्या देख करके हम थोड़ा सा भक्ति का लोकेशन पकड़े, ऐसा कुछ उदाहरण है आपके पास। तो नारद जी कहते ब्रज गोपी है, बोलते
अच्छा, ब्रज गोपी की तो याद है। अच्छा, उनकी लीला को ऐसा भक्तिमय ऐसा लीला है। हाँ, ऐसे यहाँ परमात्मा ही अर्जुन के माध्यम से प्रश्न निकाल के परमात्मा ही उत्तर दे रहे हैं, तो कम से कम हम साधक के लिए सरल बन गए। तो परमात्मा में स्थिर व्यक्ति और समाधि में स्थित, उसका क्या भाषा और किम प्रभाषित किम आशित किम व्रजित, कैसा चलता है, कैसा बैठता है और कैसा बोलता है। अर्जुन का प्रश्न तो सिंपल है, लेकिन थोड़ा इसको गहराई से, अब किम किम प्रभाषित, कैसे बोलता है। अब बोलता है कैसे बोलता है, मीठा बोलता होगा, नरम बोलता होगा, ऐसा अर्थ, सीधा सीधा अर्थ नहीं है। मतलब कैसा बोलता है, मतलब एक सिद्ध प्रज्ञा लक्षण है। वो समाज में रोटी कपड़ा मकान तो उसको, उसका भी पेट है, तो उसको भी भूख तो लगती है, शरीर है, ठंडी होती है, गर्मी होती है। यहाँ पर कोई इधर निराकार को तो यहाँ पर स्थित प्रज्ञा नहीं बोला है। हमारे डे टू डे लाइफ में जो दिखाई देता है उनके विषय में पूछा है। तो कैसे बोलता है, मतलब उसका ट्रांजैक्शन कैसा होता है, मतलब संसार में तो समाज है, हजारों दृश्य है, उसके ऊपर रिएक्शन कैसा होता है। समाज में तो भले आदमी भी, बुरे आदमी भी हैं, उनके साथ उसका बोलचाल कैसा होता है, उन लोगों को कैसे ट्रांजैक्शन करता है, ऐसा कुछ लक्षण के विषय में। कैसे बैठता है, बताओ, ये पद्मासन में बैठता है कि 84 आसन में कौन से ये वाला बैठना नहीं है। वो 84 आसन में बैठने की बात नहीं है। या बैठना मतलब उसका चित्त कहाँ टिका हुआ होता है। कैसे बैठना मतलब चित्त कहाँ टिकाया हुआ है उसने, ऐसा कुछ लक्षण। और किम व्रजित मतलब कैसा चलता है, तो चलता है में उसका व्यवहार, ये चलने में, बोलना मतलब गुण अंग इंद्रियों के, कर्म इंद्रिय के ऊपर। और कैसे चलता है, चलना भी गुणों, ज्ञानेन्द्रिय, कर्म इंद्रिय दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर ज्ञानेन्द्रिय, उसके बुद्धि का स्थिर कैसे होता है, चलता है मतलब वो उसका व्यवहार अंडर ट्रांजैक्शन उसका कैसा चलता है। इन्हीं चीजों के ऊपर प्रश्न का सार हो सकता है। मतलब प्रश्न का बैकग्राउंड में ऐसे लेना पड़ेगा। तो प्रश्न इन्हीं है, लेकिन वो प्रश्न को और गहराई से हम, अर्जुन के दिमाग में ऐसे था क्योंकि ये जो अर्जुन के लेवल वो एकदम हाथ में गंडीब लिया हुआ है, और कभी बैठता है कभी उठता है, पूरा रेस्टलेस है। और श्री कृष्ण ने ऐसा ज्ञान दिया, अच्छा लगता है ज्ञान सुनने में। तो ये समाधि, क्योंकि ये समाधि शब्द न अर्जुन सहित हमारे पुराना जो उसने मार्केट लिया हुआ है, यानी मार्केट लिया मतलब समाधि शब्द जो प्रचलित है बाहर मार्केट में, तो एकांत गुफा में बैठा हुआ योगी, समाधि में बैठा हुआ और आत्मा अनुभूति में बैठा हुआ, तो सब ऐसे बैठ जाएंगे तो अर्जुन के दिमाग, हमारा दिमाग, सब ऐसे ही बैठेंगे तो ये तो सरल है, आनंद से लगता तो है ना, ये आनंद से बैठा हुआ है कि नहीं। एक आदमी रोटी खाता था, बैठता था कम मंदिर में, पुजारी 2 रोटी देता था 24 घंटा में। तो मंदिर का मैनेजर जो है रोज 9 बजे मंदिर दर्शन करने आता है, पुजारी को डांटता है, ये यहाँ बैठा हुआ है, मैं 4 दिन से देख रहा हूँ, तू रोटी देता हो, ये निष्क्रिय बनाते हो, ये बैठ के खा रहा है, इसको भगाओ यहाँ से। मैनेजर बोलता है बैठा है, पुजारी बोलता है बैठता है, अब क्या से बोले।
तो 3-4 दिन बाद मैनेजर बोलता है अभी तक भगा है नहीं, बैठ के कौन नहीं खाता है, काम करके खाओ। करके पूजा ने बोला नहीं मैनेजर ये काम ही तो कर रहा है। क्या काम कर रहा है? ना बैठना भी तो काम है ना, बैठ के हर कोई खाता है, मैं बैठाऊंगा तो खिलाओगे? महाराज मैनेजर साहब बैठ के तो देखे एक बार, रोटी खिलाना मेरा काम, खिला। मैं बैठ गया। तो सुबह 9 बजे बैठ गया मैनेजर साहब, और पुजारी ने 2 रोटी दे दी। बस आपको 2 ही रोटी मिलने वाला है। वहां पर एक भिखारी बैठा हुआ है, वो तो 5-7 दिन देख ही रहा है वहां से। 9 बज गया, 12 बज गया, 4 बज गया, 6 बज गया। मैनेजर बैठे बैठे अब उब गया, प्यास लगा, पानी दो। तो मैनेजर तो पानी नहीं मांगता, भिखारी तो पानी भी नहीं मांगता था, इसने पानी मांगा तो पानी दे दिया। जैसे 7 बजने हो गया, सुबह 9 बजे 7 बजे तक बैठा। पुजारी मैं नहीं बैठ सकता। अरे बैठो, 2 रोटी तो मिल ही रहा है। तो नहीं मैं बैठ नहीं सकता। तो पुजारी बोले तो इसका मतलब ये महान, आप जो काम कर नहीं सके वो कर रहा है, तो काम करके तो खा रहा है। वो इतना कठिन काम कर रहा है, बैठ के खाना इतना आसान है, आपने बैठ के खा सके? तो मैनेजर बोलता है चुपचाप चला गया। बैठ के खाना इतना आसान नहीं है। समाधि में बैठे, चलो बहुत साधना करके एकांत बैठने की जो प्राप्त किया है, बैठने का जो एक बैठ के खाना, आत्मचिंतन करना, लेकिन सभी आत्मचिंतन में गुफा में बैठे तो ये संसार कैसे चलेगा, कार्य कैसे चलेगा? ऐसा है समाधि शब्द में। समाधि शब्द में दिमाग इस तरह से लोगों का काम करता है। इसीलिए यहाँ जो साधक जिस साधन के द्वारा सिद्ध होता है, स्थित प्रज्ञ का भाषा जो है ना, तो यहाँ थोड़ा सा बृहद दिमाग से सोचना होगा कि एक ही एंगल से, एक ही साधन से सिद्ध पुरुष नहीं है। यहाँ पर एक ही साधन के सिद्ध पुरुष की बात नहीं कर रहे हैं। कर्मयोगी भी सिद्ध पुरुष, कर्मयोग से जाने वाला सिद्ध पुरुष का भी स्थित प्रज्ञा ही है, और भक्ति योग से जाने वाला पराकाष्ठा वो भी सिद्ध पुरुष स्थित प्रज्ञा ही है, और ज्ञान योग से जाने वाला भी स्थित प्रज्ञा ही है। इसलिए यहाँ स्थित प्रज्ञा का भाषा बोलते समय हमें हृदय में थोड़ा सा बृहद बना के सोचें कि हाँ, स्थित प्रज्ञा कर्मयोग से, भक्ति योग से, ज्ञान योग से, ठीक है। ये दूसरा अध्याय का ये जो 54 श्लोक में प्रश्न है, और 55 श्लोक में से आंसर शुरू होता है। अब गिनती करना, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, यानी 17 प्रश्न के साथ 18। अब आगे का 18वां श्लोक तक में आंसर है, इसलिए जल्दीबाजी मत करना भक्तजन मानव। अब आगे का जो है ना होल गीता क्लास सांख्य योग जो है उसका अब आगे 18 श्लोक बाकी है। अब ये नया उड़ान है। अब स्थित प्रज्ञ से का भाषा, और स्थितिः किम प्रभाषित, किम आसीत, अब किम ब्रजेत। अब आगे जाकर के ये 18 श्लोक जो है ना, आगे लगता है कि गीता का 18 अध्याय का सार आएगा इसमें। 18 श्लोक में ना 18 अध्याय का ही रस आएगा इसमें। इसलिए अब आगे तुरंत आगे आ रहा है, मतलब तीसरा अध्याय कर्म योग है। अब ये 6 अध्याय तक कर्म योग चलता रहेगा, उसके बाद 12 अध्याय तक भक्ति योग चलता रहेगा,
फिर उसके बाद ज्ञान योग चलता रहेगा। 18 अध्याय में ही इसका इसी में उठेगा थीम। इसलिए जल्दीबाजी नहीं करें, आराम से सिद्ध प्रज्ञा लक्षण करके तो बोल दिए। तो कर्मयोगी जो है ना, वही दर्जा प्राप्त करेगा जब उसको कामना के पूरी तरह से त्याग हो। वो तो उसने 55 में टच कर दिए। भगवान श्री कृष्ण 55 श्लोक में श्री भगवान वाचा प्रजाहाति यदा कामन सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते करके शुरू कर रहे हैं। अब यहाँ पर विशेष गीता में अध्ययन करने वाले विशेष प्रचारक जनों, थोड़ा साधना में लगे हुए, थोड़ा जो जीवन में देखिए, डॉक्टर ने पूरी दवाइयां दी, सब कुछ दिए, हाँ, अब ले नहीं सकता है, खा नहीं सकता है करके, चबा नहीं सकता है करके, उसको घिस घिस करके लिक्विड भी बना दिए और चम्मच में डाल के मुंह में खोल करके मुंह में भी डाल दिया। अब ये निगलने का जो घुटुक का जो कार्यक्रम है, आगे का इस प्रोसेस है, वो डॉक्टर नहीं करेगा ना, उसको तो रोगी को ही करना पड़ेगा ना उतना। तो ऐसे ही मार्गदर्शन गीता में मिला हुआ है। जैसे कर्म योगी के विषय में परिभाषा आया कि वहां से उसको कर्मयोगी को स्थित प्रज्ञा लक्षण अगर उसको प्राप्त करना है तो उसके लिए मेन रूल है कि कर्तव्य कर्म में पूरी तरह से डूबना है और फल कर्म के रिजल्ट में आसक्ति नहीं होना है, निष्काम कर्म योग होना है, आसक्ति का फल त्यागना है। अब ये चीज जीवन में करना पड़ेगा ना, खाली थ्योरेटिकली करके तो होगा नहीं ना। तो ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा। और भक्ति योग से भी आगे आएगा गीता। अब इसी में थॉट्स डेवलप होगा। मैंने इसलिए बोला 18वां अध्याय तक, 18 अध्याय में शुरू का 6 तारतम्य में 18,000 है चौपाइयां, उसमें से 6,000 शास्त्र पक्ष है, 6,000 कते पक्ष है, और शास्त्र से आत्म जागृत करते हुए आगे बढ़ेंगे, 6,000 से रूह जगाते हुए जाएंगे, और 6,000 चौपाई जो है परम धाम स्थिर होने का, वहां भी 18,000 चौपाइयां तारतम्य। तो तारतम्य गीता प्रवचन के माध्यम से हम बोल रहे हैं 18 अध्याय गीता में, 6 अध्याय कर्मयोग का सिद्धांत है, 6 अध्याय भक्ति योग से है, 6 अध्याय ज्ञान योग से। तो भक्ति योग से स्थित प्रज्ञा लक्षण करके जब भक्ति का चैप्टर शुरू होगा, लक्ष्य स्थित प्रज्ञा लक्षण है, पहुंचना वहां है। उसके लिए क्या क्या, भगवान के सिवाय कुछ नहीं है, ये दर्जा में स्थापित होना पड़ेगा स्थित प्रज्ञा लक्षण का। जब ज्ञान योग से अगर जाना हो तो ज्ञानी स्वयं के गुणों से, स्वयं के शरीर के गुणों से बिल्कुल निर्लिप्त होकर के स्व में स्थापित होकर के जाना है। यही कहीं से स्थित प्रज्ञा लक्षण को झांक सकते हैं, मतलब वो दर्जा को ले सकते हैं। तो ये सब बृहत व्याख्या है। हम आज खाली स्थित प्रज्ञा के लक्ष्य के विषय में एक भूमिका की तरह, तो आपसे ये भी आग्रह करता हूं कि ये तारतम्य गीता प्रवचन को आप रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं तो करते रहिएगा। जो यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं तो क्लास का नंबर दिया गया है और उसका अध्याय नंबर दिया गया है, श्लोक नंबर दिया गया है। जो आप कंटिन्यू सुन रहे हैं तो कंटिन्यू सुनिएगा तो कुछ रिजल्ट निकलेगा अपने समय। एक ये भी एक साधन है, बहुत बड़ा साधन है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। तो सुनते सुनते उसको कहानी को रहनी में उतारना पड़ेगा। तो हम वही कि ये जो अर्जुन का जो प्रश्न के ऊपर हम चिंतन कर रहे हैं, अर्जुन के दिमाग में इस समाधि शब्द से
एकांत में बैठेगा ऐसा लग रहा था, और आज का वर्तमान दिमाग भी ऐसे ही बोल रहा है। तो प्रश्न निकल सकता है कि कैसे संसार चलेगा। इसलिए प्रश्न में दो चीज है कि एक तो अर्जुन पूछा स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसा होता है, तो फर्स्ट पंक्ति में स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थ केशव, और फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में उसका जो एक आंतरिक स्वभाव के विषय में प्रश्न है, दूसरा जो है उसका बाह्य जगत के विषय में, कैसे अपने में स्थित रहता है और व्यवहार कैसा करता है। दो भाग में हम प्रश्न को डिवाइड कर सकते हैं फर्स्ट। इसलिए उसके बाद जो आंसर मिलता है तो बाहरी बाह्य भाग का आंसर मिलेगा और अंतर भाग का भी आंसर मिलता जाएगा। इसलिए वो भी अभी डिवाइड करना जरूरी है। और जो 53वां श्लोक में प्रश्न का बीज है, जैसे श्रुति विप्रतिपन्ना ते, और ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधौ और अचला बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसि, तो योग प्राप्त करता है। तो यहाँ पर आया ना शब्द, देखिए निश्चला शब्द है, अचला शब्द है, समाधौ शब्द है। निश्चला शब्द जो है वो बाह्य संसार से वो उसने अपने चित्तवृत्ति को हटाया, और अचला शब्द जो है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने गुणांग इंद्रियों के संसार से खींच करके वापस ले आए, वो तो निश्चला कर दिया, लेकिन अचला हुआ है कोई जरूरत नहीं है। मतलब सबके बस की बात नहीं। अचला मतलब त्याग तो किया निश्चला, लेकिन एक जगह स्थिर होने का अचला हुआ कि नहीं हुआ। अब एक स्थिर ब्रह्म मिला तो वो वहां स्थिर हो जाएगा। इसलिए दोनों जरूरी है। इसलिए कि भांति भांति के वचनों सुनने से विचलित हुई श्रुति भी प्रतिपन्ना थे। तो तारतम बानी में कलश ग्रंथ में बैराट की जाली से निश्चला कर दिया और वेद की जाली से अचला कर दिया। वेद, क्योंकि तारतम क्या चीज है, ये जो हम गीता तारतम में बीजन से पढ़ रहे हैं ना, जो अभी तक वेदों ने जो पकड़ाया है वो तारतम छुड़ा देता है। स्वर्ग पकड़ाया, वैकुंठ पकड़ाया, साकार पकड़ निकल, वो छोड़ देता है, छुड़ा देता है। और जो दिखाया है वेदों ने वो पकड़ा देता है, वहां पर अचला कर देता है, स्थिर कर देता है। तो ये तारतम का एक रस है। तो प्रश्न का बीज तो 53 चौपाई में ही है, 53 श्लोक में ही है वहां पर। तो उसी को जब श्री कृष्ण ने वो प्रश्न वो ऐसी व्याख्या की कि भांति भांति के वचनों से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में निश्चला और अचला स्थायी, तब तो परमात्मा के योग में उपस्थित हो जाता है। इसीलिए प्रश्न आ गया, मैं करूं ना करूं। अर्जुन का किसने तो किया होगा ना, परमात्मा, तो फिर वो कैसा रहता है। इसलिए ये स्थित प्रज्ञ उपनिषद भी कहा सकते श्लोक को। अब यहां गीता के श्लोक के ऊपर चिंतन करने वाले महापुरुष लोग ऐसा ही बताते हैं, ये प्रश्न पूछना, आंसर देना, ये भगवान का नाटक है। प्रश्न तो एक जन कल्याण के लिए है, जन कल्याण हेतु है प्रश्न। तो क्यों? वो एक तत्व ही ना, एक तत्व ब्रह्म तत्व ही
जिज्ञासा जिज्ञासा विशिष्ट जिज्ञासा विशिष्ट होकर अर्जुन रूप धारण करके अर्जुन बन गया, मतलब वो एक तत्व। और दूसरा तत्व ज्ञान विशिष्ट, तत्व ज्ञान वृत्ति विशिष्ट, तत्व ज्ञान वृत्ति विशिष्ट रूप कृष्ण बन गए और प्रश्न बनाए, प्रश्न पूछे स्वयं और स्वयं उत्तर दे करके गीता ज्ञान हो रहा है। ऐसा भी चिंतन करते हैं, मजा आता है। एक ही तत्व, तो प्रश्न क्यों बनाया? जन कल्याण हेतु। तारतम्य गीता प्रवचन में ये जो ऐसा सूत्र जो चिंतकों ने दिया हुआ है, वहां से तारतम्य गीता बहुत अच्छी बात है। हाँ, एक तत्व प्रश्नकर्ता बन गया, एक उत्तर देने वाला बन गया, जन कल्याण है। तो ठीक है, तो जन कल्याण क्यों चाहिए? तारतम्य पूछता है। ये नाटक, प्रश्न बनाना, उत्तर देना, जन कल्याण हेतु, तो जन कल्याण क्यों चाहिए? तो जन बनाए नहीं तो कल्याण ही करने की जरूरत नहीं थी ना। जन कल्याण हेतु मतलब सृष्टि कल्याण हेतु बोल सकते हैं आप। सृष्टि के अंदर जड़ है, चेतन है, उसको कल्याण हेतु बोल सकते। तो ये बनाया ही क्यों? माता पिता बोले ना, ये सब कर रहे हैं बच्चा के लिए, बच्चे के लिए कर रहे हैं। तो बच्चे बनाए नहीं, तो जिनका बस बच्चा ही नहीं है वो तो सब करने की जरूरत नहीं पड़ी ना। तारतम्य यहां पूछता है। अब इसका जवाब, क्यों जन कल्याण आया? बोले तो क्यों छोड़ दे भाई, रिमूव वाइन एंजॉय बोलते हैं। इसका उत्तर तारतम्य गीता में मिलता है। तारतम्य गीता में हम इसका उत्तर देते जाते हैं। एक ही साथ नहीं होगा, ये भी आपका एक जिज्ञासा है। आप कंटिन्यूस बनेंगे तो सृष्टि का कार्य कारण महाकारण गीता से ही निकलेगा। ये तो मैंने प्रश्न बोल दिया आपको कि तो जन कल्याण हेतु जो बोले ना, प्रश्न जन कल्याण हेतु, तो जन उत्पत्ति क्यों है? फिर उसको कल्याण करने की क्या जरूरत है? इस तरह से तारतम्य प्रश्न पूछता है। एक तत्व जो बोले, एक तत्व एक जिज्ञासा विशिष्ट होकर के प्रश्न पूछ रहा है, और वही तत्व तत्व ज्ञान वृत्ति विशिष्ट होकर के उत्तर दे रहा है। तो एक तत्व कहाँ रहता है? कौन है वो एक तत्व? अब उसे एक तत्व बोलो, ब्रह्म तत्व बोलो, जो भी बोलो, आगे व्याख्या हो सकता है। अब उसको एकम सद्विप्ता बहुधा वदंती बोल रहे, शायद इसी एंगल से उन्होंने चिंतकों ने कहा होगा कि एक तत्व इस तरह से कर रहा है। अब तारतम्य तो यहाँ रुकता नहीं ना, तारतम्य तो बात तो एक तत्व तो सही बोल रहा है, लेकिन वो एक तत्व साकार है कि एक तत्व निराकार है कि कहाँ रहता है, उसको असली ठिकाना कहाँ है उस एक तत्व का? वो क्यों प्रश्नकर्ता बन रहा है, क्यों उत्तरकर्ता बन रहा है, क्या नाटक है? अगर वही एक तत्व ही यहाँ प्रश्नकर्ता और आंसर दाता हो गया हो, तो वही एक तत्व शायद बाण चलाने वाला हो गया होगा। वही एक तत्व स्वयं फिर एक तत्व सीता हरण करने वाला हो गया होगा। इसमें तो रुकना नहीं चाहिए। हो तो वही एक तत्व शायद कंसा बन के आएगा, वही एक तत्व कृष्ण बन करके, वो भी तो जन कल्याण हेतु बोलो आप। यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत करके आप प्रमाण भी देंगे अब इसी के ऊपर। तो ये सब एक तत्व ने, एक ब्रह्म ने, एक तत्व ने कंसा क्यों बनना पड़ा, रावण क्यों बनना पड़ा, कृष्ण क्यों बनना पड़ा, राम क्यों बनना पड़ा, रावण क्यों बनना पड़ा,
हाँ, तारतम्य पूछता जाता है। तारतम्य गीता के संकेत यही है। इसीलिए वो एक तत्व और जन कल्याण हेतु बोले, इसका रिलेशन क्या है, संबंध है क्या इसके आपस में? तो ये क्या चीज का सूत्र है, ये कहां पहुंचाने का सूत्र है? ये भी एक मतलब वो जब गीता के चिंतक लोगों ने श्लोक के ऊपर, प्रसंग के ऊपर चिंतन करते हैं तो वहां पर तारतम्य प्रश्न पूछता है। इसलिए ठीक है। तो प्रश्न के बैकग्राउंड में अर्जुन का बहुत अच्छा बेस है कि मैंने बोला ना, फिर आपके एक बार दिमाग में रख दूं कि फल त्याग की बात की है, वो उसमें स्थापित हुए व्यक्ति का लक्षण कैसा होता होगा, है ना। और जैसे ज्ञानी स्वयं में स्थित बोले वो कैसा होता होगा, कैसे बोलता होगा। क्योंकि हमारा दिमाग में सब ऐसा ज्ञानी होता है, पहाड़ में गुफाओं में बैठा होगा। तो भी संसार में उद्धार, संसार के भी जो यहाँ पर गांव में आ गया, शहर में आ गया, तो ये इनका रिएक्शन कैसे होगा, ये लोग इनका व्यवहार कैसा होगा, ये जानना जरूरी भी है वैसे। तो इसीलिए अब यहाँ से 18 अध्याय, 18 श्लोक जो है ना, गुरुजी मंगलदास जी गीता के ये दूसरा अध्याय और 15 अध्याय, शायद 12वां अध्याय बार बार पाठ कराते थे। ये दूसरा अध्याय तो अन्य मिशन यानी मिशन इन द सेंस अन्य संस्थाओं में नित्य पाठ की तरह ही कराते हैं इसको, तो नित्य पाठ की तरह। हाँ, कल परसों एक कोई पूछ रहे थे, महाराज नित्य पाठ हम रोज पाठ करते हैं और नित्य पाठ नाम ही है तो हम रोज पाठ करते हैं, लेकिन वो ज्ञान का उदय नहीं होता है। हमने बोला नित्य पाठ तो करते, नित्य मनन करते हो कि नहीं करते, नित्य निधिध्यासन करते हो कि नहीं करते हो। तो गीता का भी नित्य पाठ आता है, उसमें निधिध्यासन की जरूरत है, नित्य मनन का जरूरत है। तो ना डॉक्टर ने दवाई तो दिया, पीने का काम तो खुद को करना होगा ना। तो ये किम भाषा किम, तो ये बहुत आनंददायी प्रश्न है। आपको बता दूं, आगे 18 श्लोक में ये प्रश्न का जवाब देते जाएंगे, 17-18 श्लोक में। तो वहां चीज ध्यान देना होगा, जिज्ञासु प्रचारक प्रचारिकाओं को जो थोड़ा सा संकेत कर रहा हूं, इसमें ना दो चीज रहता है आगे। जैसे दूध आपने गर्म किया चूल्हा में, दूध उमल के आ गया, ठीक है, दूध उमल के आ गया, तो आप जल्दीबाजी में क्या करोगे, दूध में पानी भी डाल सकते हो, हाँ, और या तो लकड़ी या गैस को आप लकड़ी को खींच दो, तो स्थित प्रज्ञ हो गया ना, तूफान आ गया हुआ जो शांत हो जाता है। ऐसे ही यहाँ गीता में 21 श्लोक में दो तरीका से समझाया गया है। गुणांग इंद्रियों को खींचना, माया से हटाना, और जो बच्चा तत्व को ब्रह्म में स्थिर करना, इस ट्रैक से आगे जाएगा। तो लेकिन मैंने बोला नित्य पाठ की तरह इसको पाठ ही करना पड़ेगा, बहुत मनन करना पड़ेगा। मतलब श्लोक तो सिंपल है, अब इसको थोड़ा तारतम्य गीता में हम एक लोकेशन बता के रखूं। ये चीज आगे जो बताई जाएगी ना, उसके लिए आपको प्राणा जी की चौपाई भी आप जोड़ सकते हैं। तारतम्य गीता प्रवचन में कदी कहनी कही मुख से, बिना रहनी न होवे काम। अब इस प्रकार के लक्षण को सारा बता देंगे।
कभी कहनी कही मुख से, अब कहना में ही रहा तो खाली मुख के लेवल में हुआ। उसके बाद रहनी जीवन में, नोइंग, डूइंग, उसके बीइंग, कौल ऑफ हाल जिसको बोलते हैं। तो बिना रहनी न होए काम का मतलब स्थित प्रज्ञ दर्जा नहीं पहुंचेंगे, कहनी से नहीं होगा, रहनी में आना पड़ेगा। रहनी रूहा पहुंचा हुई, जब आपको जीवन में रहनी में जब आओगे, करोगे उस चीज को, तो होता क्या है कि रूह तक, आत्मा तक स्थित प्रज्ञ स्थिर हो जाओगे। आत्मा कि आत्मन्येव आत्मना तुष्ट आ रहा है। कहनी लग रही चाम, कहनी तो ऊपर चमड़ी के दर्जा में रहेगा। कहनी सुननी गई रात में, अगर खाली कहनी और सुननी हुआ तो रात्रि की तरह है, कुछ फायदा नहीं है। आया रहनी का दिन है, जिस दिन हमारे जीवन में वो चीज रहनी में आएगा उस दिन हो जाएगा, उदय हो जाएगा, उसमें जागनी हो जाएंगे हमारा। इसी तो प्रज्ञा का लक्षण दिखाई दे। बिना रहनी कहनी कछुए नहीं, वे जाहरा अरस बक्का वतन। अखंड जो ब्रह्मधाम ब्रह्मानंद में जो डूबने का है, वो तो बिना रहनी कहनी कछुए न हुई। इसलिए जो ज्ञान दिया गया है फल त्याग के विषय में, रहनी में लाना पड़ेगा। और आत्मनात्मा विवेचन करके आत्मा का क्वालिटी बताया, सच्चिद आनंद तक स्थिर होने को, वो अभ्यास में करना पड़ेगा। और फल त्याग की बात से वो थोड़ा सा परसेंटेज जीवन में करना पड़ेगा, नहीं तो रहनी कहनी सुननी गई रात में, ऐसे होगा। तो ये स्थित प्रज्ञ लक्षण के विषय में किम प्रभाषेत, किम आशित, है ना, किम ब्रजेत। आप भागवत जैसे पढ़ेंगे तो कितने पढ़ भी रहे हैं, तो भागवत में पढ़ते समय देखना चढ़ेगा, वहां पर पकड़ना क्या है। भक्त का लक्षण आएगा तो भक्त किम प्रभाषेत, किम आशित, किम ब्रजेत करके होना पड़ेगा। जो भी जो इशार है, ऐसे तारतम बानी हम पढ़ते हैं। तारतम बानी में इन महान आत्माओं की बात हुई है, महान आत्मा है। किम प्रभाषेत, तारतम बानी में किम आशित, तारतम बानी पढ़ गए किम ब्रजेत। तो तारतम बानी जिस स्थित प्रज्ञ लक्षण का जैसे बताया, ऐसे उन महान आत्माओं का लक्षण तारतम बानी में ऐसा बताया। इनो कामा हालशबम नूर के, ये जो महान आत्माएं हैं जिसको एक पर्सनिफिकेशन करके दिया है, एक आइडेंटिफिकेशन दिया, उनका परिचय दिया है कि वो खेल जो संसार जो बना उन ब्रह्मात्माओं के लिए बना हुआ है, और ब्रह्मात्मा ब्रह्मधाम में रहते, ब्रह्मधाम से ये आत्मा की सूरता खेल में आई है। तो इनका जो रहनी करनी उसको सीखने लायक है, उसको देखने लायक है, अनुभव करने लायक है ये महान आत्माओं का लक्षण। तो कैसा है कि वो काम हाल सब इस नूर के पूरे प्रकाश उजाला में होश में रह करके ये कार्य करते हैं। और अंग ईशक के बिगल, इन लोगों का अंग अंग में प्रेम ही प्रेम होता है। जो भी आंख से भी प्रेम का ही दर्शन करते हैं, कान से भी प्रेम का ही आवाज सुनाई देती, इस तरह से इनका अंग अंग में प्रेम भीगा हुआ होता है करके बहुत सुंदर व्याख्या है। तो जितना सुनो उतना सुनने का मन, जितना सुनो उतने सुनने का मन होता है। तो क्या होता है, गुण अंग इंद्रिय उसी तरह ऐसे करूं ऐसा मनन से, नित्य मनन से ऐसा बना तो जीवन उद्धार तो होगा ही ना, आत्म कल्याण तो होगा ही ना, इसमें स्वाद आ गया तो इन्हें बोले खाना पीना दीदार। और इनका भोजन में भी परमात्मा का दर्शन होता है, पीने में परमात्मा के दर्शन होता है। स्थित प्रज्ञ देखिए कहाँ स्थिर है। वास्तव में जिसकी बुद्धि स्थित है वही स्थिर बुद्धि है। स्थिर क्या चीज है? स्थिर तो परमात्मा है, स्थिर तो आत्मा है, परमात्मा है। अब आपने अपने बुद्धि अनुसार जहां भी वो घटा है, लेकिन होना स्थिर है। लेकिन ये भी जानना चाहिए कि मैं बस के सीट में स्थिर होकर बैठ गया, लेकिन बस ही गिर रहा है तो मेरा स्थिरता काम नहीं है ना। इसलिए सृष्टि चलायमान है, सृष्टि प्रलय में जा रहा है, तो अज्ञान दशा में सृष्टि के अंदर स्थिर होकर के तो नहीं होगा। इसलिए वास्तव में गीता में जो अर्जुन से जो पूछवाया
शोधने पूछने वाला भी तो एक तत्व ही बोला ना। तो एक तत्व प्रश्न बना करके प्रश्न द्वारा जन कल्याण हेतु बोल रहे हैं, तो प्रश्न भी तो परमात्मा ने दिया होगा। तो हमारे अंदर प्रश्न कि स्थिर कहाँ बैठा हूं, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम आ रहा है बाद में। उत्तम पुरुषस्तु अन्य, तो स्थिर कहाँ लक्ष्य होगा गीता का, जिसको अभी से प्रज्ञा बना रहा है, उसमें स्थिर होना है। तो खाना पीना दीदार, रोजा निमाज दीदार, उनका भजन भक्ति व्रत सब परमात्मा साक्षात में स्थिर होकर के, ऐसा स्थिर बुद्धि है। वेदों में कतेबों में एक जमात की बात कही है जो स्थिर प्रज्ञा करके यहाँ गीता लक्षण दे रहे हैं। वो एक जमात ऐसा है ब्रह्म का परिवार, ब्राह्मिक परिवार जिसको कहते हैं। उनका तो कहा हुआ है कि वेद ब्रह्म सृष्टि वेद कतेब में कहीं सो ब्रह्म समान बोला है, वो तो ब्रह्म का ही रूप है ऐसा जमात। तो वो जमात को ज्ञान होने से क्या होता है, बुद्धि अपने आप स्थिर हो जाती है। और वो जमात कैसे रहेंगे संसार में, बोला ना कि किम प्रभाषेत किम आसित किम ब्रजित बोले ना। तो ये जो तारतम्य भाषा में या तारतम्य लक्ष्य में एक जमात ऐसा क्रिएट किया हुआ है कि वो रहवे निर्गुण होए के आहार भी निर्गुण, इनका रहने का जो है वो निर्गुण, बिल्कुल परमात्मा में लीन होकर के, संसार से निर्गुण होकर के, और आहार भी शुद्ध आहार और साफ दिल। इनका नाम एक शास्त्र में सुहागिन भी बताया है। स्थिर प्रज्ञा बोलो, सुहागिन बोलो, ये बहुत सुंदर जमात है। और कबू न दुखावे किन, किसी का दिल दुखाना, किसी का चोट पहुंचाना इनसे बनेगा नहीं। ऐसा स्थिर प्रज्ञा लक्षण है कि का भाषा कैसा बोलता है ना। और इनके अंतरंग ब्रह्म के विषय में खोज चलता रहता है, स्टॉप नहीं करेंगे। बोले सुहागिन तोलो खोज ही जोलो पाइये पीयू वतन, अपने मालिक अपने परमात्मा को अपने स्थिर तो हो गया। आगे स्थिर के बाद क्या है, ब्रह्म लीला में प्रवेश, एकांकी न रमते, सागर स्थिर है, रसायन पूरा लहरों के साथ आनंद लेता है। ऐसे स्थिर बुद्धि कर्मयोग से स्थिर हो गया, भक्ति योग से स्थिर हो गया, उसके बाद इतने आनंद विभोर में नाचते हैं। इनका व्यवहार ऐसा होता है। किमा किमा ब्रजेत बोला ना, ब्रजेत मतलब चलना है। तो कैसे चलता है, वो लीला में चलता है, वो ब्रह्म लीला में तिरोहित होता है। और पाक दिल रूह पाक दम, उनका श्वास श्वास पवित्र बताया हुआ है। और कसनी लेवे आप शिर, जो भी शास्त्रों में जो कसनी, जो भी जो तपस्या की बात है ना, वो अपने सिर पर लेते हैं। स्थित प्रज्ञा लक्षण जाते जा रहे हैं ऐसा लक्षण वाला। और रात दिन यही जोश में अपने अंदर से जो भी कार्य हो रहा है ना, परमात्मा का ही जोश से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, परमात्मा के उजाला में आगे बढ़ रहा हूँ। इस तरह से स्थित प्रज्ञा लक्षण का उनका यात्रा ऐसे होती है। और सभी और आगे एक ही नजरों देखें, ऐसा है। यानी एक ही नजर मतलब परमात्मा के ही हुक्म से, परमात्मा के ही आज्ञा से, परमात्मा का ही विचार से, परमात्मा की इच्छा से सारी चल रही है करके उसका हरदम परमात्मा के दिल दिमाग में उसका दिल दिमाग होता है, स्थित प्रज्ञा वाला है। और भली बुरी की न की नहीं डरता रहे सुभान, यानी परमात्मा के हुक्म को समझने के बाद परमात्मा से डर रखता है। डर मतलब भय रखने का मतलब ये नहीं कि मतलब परमात्मा का भय के बिना क्या है, संसार स्थित प्रज्ञा गीता में जो बता रहा है वो कहीं भी खींच के योग भ्रष्ट बना सकता है। इसलिए हरदम वो परमात्मा के मेहर के तले डरता रहे शुभान। और भली बुरी की नहीं, किसी का अच्छा बुरा से उसको कोई मतलब नहीं। ये एक ऐसा दर्जा है। सोबत खूनी की ना करे, वो तो खून करने तो बात ही कर दो, किसी को कर्म से चोट पहुंचाने तो बात ही छोड़ो, मन से चोट पहुंचाने बात है, उसका संगत भी नहीं करता है। वो बहुत अलर्ट रहता है, मतलब संगत नहीं करना, भागता नहीं है,
वो इन्वॉल्व रहता है लेकिन होश में रहता है, अपने को थोड़ा कुर्मांगनीय आता है। जब इसका आंसर में आ रहा है इसी तरह कैसे रहता है, तो कच्छप जिस तरह से आपत्ति में अपनी इंद्रियों को खींचता है और जहां अनुकूल देखता है फिर आगे सेवा में निकलता है, जहां खतरा आता है वो गुनाहों को खींचता है करके कच्छप का उदाहरण आ रहा है श्लोक में। ऐसे तारतम वाणी में सिद्ध प्रकार के लक्षण के लिए सोहबत खूनी की ना करे। और दूसरा मजा के दाग न देवे बैठने, मतलब कहीं भी कार्य करते समय गलती का दाग रहने नहीं देंगे। मतलब इसका मतलब स्थित प्रज्ञा एकदम अलर्ट रहता है। ये तारतम वाणी के पाठ करने वाले ब्रह्मात्मा यानी सुंदर साध को ये सारी चीज तारतम वाणी में है। रही बात नित्य पाठ होती है, मनन नहीं होती, और निधिध्यासन करके अपने पर देखते नहीं हैं। मेहनत तो सभी जगह करना ही पड़ेगा ना। और साफ रखे सब अंगों, ऐसा नहीं कि समाधि में गा पूरा गुनाहों इंद्रियों बुद्धू, ऐसा नहीं। कर्म से भी साफ, विचार से भी साफ, दिल से भी साफ, हर जगह। और जो छीटा न लगे गुमान, अहंकार का तो छीटा भी नहीं आने देता है, ऐसा आश्रित प्रज्ञा है। तो हमें अब कौन सा मार्ग लेना है? पाठ तो कर रहे हैं लेकिन हमारी बात हो रही है कि दूसरों की बात हो रही है ना। बांधे दिल गरीबी सो, उनका दिल हरदम गरीबी यानी छोटापन, परमात्मा के सामने सबके सामने अपने को छोटा, ज्यों रही रेणु समान, धूल की तरह अपनी तरफ, ऐसा। क्योंकि ऐसा है जैसे रुई में उस धागा को अगर सुई के नाथरी में अगर प्रवेश कराना है तो पूरा है ना तेल या लगा करके उसको अंदर सुई की ना, ऐसा तितर बितर वाला तो अंदर घुसेगा नहीं। इसीलिए सवा अंग ईशा कर लिए कि निकसो ब्रह्मांड फोड़ होना है ना स्थित प्रज्ञा को, तो वहां प्रवेश होना है। इसलिए रात दिन लहे बंदगी, रात दिन वो अंतरात्मा से पूजा करती रहती। बंदगी मतलब पूजा यानी ध्यान चिंतन करती रहती हो। ऐसे सुहागिन ऐसे स्थित प्रज्ञा करता रहता है। ऐसा करने से क्या होगा, उसकी स्थित प्रज्ञा का, उस आत्माओं का, पवित्र आत्माओं का पाका हुआ दिल जिनका वजुद जामा पाक, शरीर भी पवित्र, मन भी पवित्र, सब पवित्र है, पवित्र पवित्र। इस तरह से ऐसे भक्तों को भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं मैं भक्तों के दिल में रहता हूँ। कौन सा भक्त के दिल में रहते हैं? और परमात्मा कहते हैं मैं ऐसे मोमिन के दिल में रहता हूँ, ऐसे ब्रह्म सृष्टियों के दिल में रहता हूँ। तो कौन सा ब्रह्म सृष्टि का दिल? तो 5000 वर्ष पहले सिद्ध प्रज्ञा लक्षण का गुण 18 श्लोक में उसका लक्षण ज्ञान देने जा रहे हैं भगवान से। तो बेस बना के रखें। तारतम वाणी तारतमीय गीता प्रवचन के अंदर हम ये टैली कर रहे हैं कि हम ज्ञान तो सभी तरफ से आए। मैंने बोला पीने का ये जो सिद्ध प्रज्ञा जो गीता में कहा है ना, आगे आ रहा है 18वां श्लोक में, इसलिए हम एक ही साथ यहाँ पर भूमिका बता रहे हैं कि कोई देता कसला तुमको, तुम भला चाहिए होती ना, ऐसा स्वभाव रहता है। ये स्थित प्रज्ञा ऐसे ब्रह्म जो तारतम वाणी में एक जमात की बात की है, जो ब्रह्म सृष्टि है, जो परम धाम से आई है। तो ब्रह्म सृष्टि को जमात का जो ब्रह्म सृष्टि को आचरण को देख करके जीव का कल्याण होना है। अब ये चीज अपने रूहानी अंदर पहुंचने के बाद अपने अंदर जो जीव है उसको भी उसी तरह उठा करके परम धाम की यात्रा तय कराना है। इसलिए कहते हैं बक्का चाहे सो फना हो, जिनको आत्मा में स्थिर, आत्मा मतलब अखंड है ना, ब्रह्म अखंड है ना, बक्का मतलब अखंड, जिसको अखंड ब्रह्म धाम अखंड आत्मा तत्व में जाना है तो बोलते कि फना हो, संसार से फल को त्याग करना है। फना मतलब त्याग देना, या तो फिर परमात्मा के मेहर में डूब जाना। बिना फना बक्का ना पाए, जब तक फल का त्याग नहीं करोगे बिना फना बक्का स्थित प्रज्ञ नहीं बन सकोगे। इसलिए छोड़ो नाचीज कमतर, आदेश दे रहे हैं तारतम्य।
ये जो ना चीज, जो निम्न चीज है, शरीर संसार, ये फल त्याग, पहले ही बोला फल है तवा गरीबी भर के, दरिद्र करके, कृपण करके कहा है। तो ऐसे तुच्छ विचार से, निम्न विचार से ऊपर उठने की बात, तारतम बाने छोड़ो, ना चीज जो का मतलब ताते फना हो बक्का पर। इतना समझने के बाद ओहो, मैं ब्रह्म प्राप्त के लिए स्थित दर्जा प्राप्त फना हूं, मैं हर तरह से कुर्बान होने के, समर्पित होने के लिए मैं। और जो स्थित प्रज्ञ लक्षण में आ रहा है 18वां श्लोक में बार बार बताएंगे, तो इसको पहले से ही बता रहा हूं कि तारतम्य में क्या बताया। ये तो पातशाही दीन की सुत गरीबी से हो है, और स्वांत सबरी बिना कभू ना पावे कोई। ये जो दर्जा है स्थित प्रज्ञ दर्जा, मामूली नहीं है। ये तो पातशाही दीन की, तो धर्म की पातशाही बादशाही। सो तो गरीबी से हो है, नरमाई से, कोमलता से, समर्पण से, सेवा भाव से, फल त्याग से, और आत्मात्मा में दोनों को अलग करके कर्तव्य कर्म करते हुए पूरा शबुरी अर्थात धैर्य गुण, तितिक्षस्व करके इसका व्याख्या हुई है। और स्वांत सबुरी बिना कबू न पावे कोई। महामत कहे ईमान इशक की, शुक्र गरीबी सबर से होता है। ये सब क्वालिटी है। और इन विद रूहें दोस्ती धनी की, तो स्थित प्रज्ञ लक्षण दोस्ती यानी परमात्मा के साथ साथ बात करने का स्थित प्रज्ञ लक्षण प्राप्त होगा। प्यार करे सके त्यों कर, जितना हो सके अपने उस दर्जा से प्यार, उस ब्रह्म से प्यार, उस अपने लक्ष्य से प्यार, वो तो बस इस तरह से अपनी जो है आत्मावस्था को, ब्रह्मावस्था को, अपने परात्म स्वरूप को, स्थिर बुद्धि, इस खेल में आया हुआ ब्रह्मात्मा, ऐसे लक्षणों को परमात्मा ने पहले दे रखे हैं। अब धीरे 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 एक एक शब्द को विवेचन करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज का समय हो गया है। प्यारे सुंदर शाह जी भक्तजन महानुभाव, तो अर्जुन का प्रश्न, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थितधि किम प्रभाषेत किमाशित ब्रजेत किम। तो अब उत्तर कैसे देते हैं? अब प्रश्न को भी अपना ही बनाए, स्वयं ने प्रश्न पूछ रहा हूं ऐसा बनाए। अब उसके बाद प्यास आता है कि भगवान कैसे उत्तर देंगे, वैसे भगवान कैसे उत्तर देंगे, क्या बताएंगे। तो उत्तर के प्यासी बनेंगे, तो उत्तर के प्यासी बनेंगे तो हो ऐसा है, तो मुझे भी ऐसा जीवन जीना है, मुझे भी ऐसा जीवन जीना है। तो एक सीढ़ी ऐसे चल जाते हैं कि सही में इसी जीवन में हमारे अंदर दिल खिलेगा, और दिल खिलेगा तो उसमें प्रेम का मोहक छूटेगा। उस प्रेम में, उस रस में भंवरा है जैसा परमात्मा हमारे दिल में विराजमान हो जाएगा, प्रेम का रस पीने के लिए। इसलिए हरदम सतर्क रहें। इतने शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।